हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे। अगेन हम लोग इस वीडियो में फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ज्योमेट्री सीरीज राइट एंगल ट्रायंगल्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें एक फिगर है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी। बी पर यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है। डी इज़ अ पॉइंट है जो ए सी पर बनाया गया हुआ है। डी सी यहाँ पे 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए डी 31 दिया हुआ है। ये ए डी 31 है, डी सी यहाँ पे आपका है 11, इसके बाद बी डी दिया यहाँ पे 70। हमसे पूछ रहा है जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो कि अगर जब भी राइट एंगल रहेगा इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई गई है तो क्या होगा मुझे बताओ। मैंने बताया था ना, ये इन रेडियस है। इन रेडियस का होता क्या है फॉर्मूला? हाइपोटेनियस का हाफ होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस का हाफ होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक इन रेडियस बनाऊँगा। अगर यहाँ से एक इन रेडियस बनाऊँगा तो कैसे बनेगा ये? बी से मैंने एक इन रेडियस बनाया जो कि ये आ गया। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ P। ये P, D और ये B हो गया। ओके, सो इन रेडियस के केस में मुझे बताइए कि अगर ये आपका R है तो R कैसे निकालते हो? हाइपोटेनियस का हाफ करते हो। अब मुझे यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस AC है। अब हाइपोटेनियस AC है तो AC पहले पता करोगे, AC कितना हो जाएगा। देखिए 31 और 11 42 हो जाएगा AC। तो AC आपका 42 है, 42 का हाफ कर दोगे तो 21 हो जाएंगे। इसका मतलब 21 यहाँ से A से D तक 21 है, सॉरी A से P तक 21 है। इसके बाद P से लेकर C तक 21 है। ओके, और यहाँ पे PB भी आपका क्या होगा? 21 होगा, क्योंकि मैंने ये बताया था कि ये तीनों भी बराबर भी होते हैं, यानी ये R, ये और ये तीनों बराबर होंगे। ओके, सो अभी मुझे पता चल गया ये AP 21 है, PC यहाँ पे आपका 21 है, तो PD आप बता सकते हो PD कितना हो जाएगा। 21 में से 11 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। PD आपका पता चल गया 10 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, PD आपका पता चल गया। अब हमें यहाँ पे ट्रायंगल्स का साइड्स पता चल गए, तीनों साइड्स पता चल गए। अगर ट्रायंगल का तीनों साइड पता चल गया तो आप एरिया निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इस वाले जो आपका एरिया क्या होगा, यहाँ पे एरिया हो जाएगा PBD। इसका एरिया निकालोगे तो इसका एरिया, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे। हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो S की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले सेमी पैरामीटर का। सेमी पैरामीटर क्या होगा? 21 प्लस कर देंगे तीनों साइड का, 21 प्लस 70 प्लस 10 डिवाइड बाई 2। तो ये कितने हो जाएंगे? 17 और 18 और 10 और 8 हो गया। 1 2 4 48, 2 से डिवाइड कर दोगे 24। तो मुझे सेमी पैरामीटर पता चल गया 24 है। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया निकालोगे तो आप यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो S यानी 24, S माइनस A यानी S माइनस 21 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। S माइनस B 17 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 माइनस 17, तो ये भी कितना आ जाएगा? 7। और S माइनस 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो पेयर बनेगा। यहाँ पे देखो 7 7 यहाँ पे पेयर बन गया एक, और 2 और यहाँ पे ये 6 है, तो 7 इंटू 6 इंटू 2, तो यानी ये आ जाएंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे एरिया पता चल गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक और कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे। एक कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि जो साइड होता है, जो साइड है उस साइड के रेशियो में ही इनका एरिया भी होता है।
तो साइड का रेशियो क्या है यहाँ पे, अगर मैं बोलूँगा तो साइड का रेशियो क्या है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे साइड का रेशियो 10 आया है, तो यानी जो 10 की वैल्यू है वो 84 का आया है, जो कि अभी मैंने एरिया निकाला है, क्योंकि जो साइड का रेशियो होता है वही उनका एरिया का रेशियो बन जाता है। तो 10 की वैल्यू 84 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 8.4। अब मुझे ये वाला निकालना है शेडेड वाला, तो उसका साइड का कितना है, सी डी आपका 11 है, तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8.4 इंटू 11 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 4 जा 44, 4 कैरी हुआ, 11 8 जा 88 एंड 4 92.4। तो 92.4 सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है, और ये स्पेशल यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, सो मैंने बताया। चलिए आगे करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं, एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, इन सर्कल डी ई एफ जो अंदर बनाया गया है, सर्कमस्क्राइब्ड है राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें ए एफ 6 है, ए एफ यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ए एफ 6 है, ए ई यहाँ पे दिया हुआ है कितना नहीं पता, ई सी कितना है 15 है। ओके, डिफरेंस बिटवीन सी डी एंड बी डी, सी डी और बी डी के बीच का डिफरेंस पूछ रहे हैं, बहुत ही आसान है, कैसे निकालेंगे। सो आपको ये भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर कोई सर्कल है तो सर्कल पे जो बाहर से टेंजेंट बनते हैं वो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं, यानी ये वाले दोनों बराबर होंगे। उसी के हिसाब से यहाँ पे ए ई बराबर हो जाएगा ए एफ से, ठीक है, तो इसका मतलब ए एफ 6 है तो ए ई भी 6 हो जाएगा। अब ये ए ई और ये 15, तो ए सी पूरा पता चल गया, ए सी पूरा 21 हो गया, 21 हो गया। तो आपको थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा ट्रिपलेट के बारे में। तो ट्रिपलेट क्या होता है, 20, 21 और 29, ये एक ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे आपको देखिए ये 21 तो 29 जो है वो हाइपोटेनियस है, BC होगा, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, तो 29 बनाने के लिए इसका मतलब ये 14 हो जाएगा। इधर भी चेक कर लो आप, मुझे क्या आना चाहिए, इधर पे 20 आना चाहिए, तो 6 में क्या जोड़ोगे, 14 जोड़ोगे, तो ये दोनों ही सेम हो गया, इसका मतलब ये सही है। तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया BC, तो BC में BD 14 है और DC 15 है, डिफरेंस पूछा है तो 15 माइनस 14 कर दो, 1 आ जाएगा, यही आंसर बन जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है। सो यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो कि B पे यहाँ पे राइट एंगल बनता है, D एक पॉइंट है जो इस ट्रायंगल के अंदर है, जो मैं फिगर बना के रखा हूँ यहाँ पर। ABC में PQ जो है वो परपेंडिकुलर है, जो कि इस D पॉइंट से बनाया गया है, ठीक है, AB पे परपेंडिकुलर बनाया गया है और AC पे परपेंडिकुलर बनाया गया है। अब यहाँ पे बोला है कि AP जो है आपका A है साइड, इसके बाद AQ आपका AQB है, और यहाँ पे BAD 15 डिग्री है, यानी मतलब ये आपका एंगल 15 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये 15 है, ये 90 है, तो अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो 90 और 15, तो इसका मतलब ये आएगा 75। अब मुझे एंगल D पता चल गया 75, ठीक है। इसके बाद ये 90 है, अब यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, तो आपको ये भी पता होगा कि इसका मतलब AB बराबर है BC से। जब दोनों साइड बराबर है तो उनके आमने सामने का एंगल्स भी बराबर होगा। अगर ये आपका 90 है तो ये 45 होगा, ठीक है ना, ये 45 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, तो 15 यहाँ पे, इसका मतलब ये 30 होगा, बोलिएगा, ये 30 हो गया, ये 45 हो गया, ये 75 हो गया। अब ये वाला एंगल आप पता कर सकते हो, ये 90 और 30, तो ये कितना हो जाएगा 60, है ना, ये 60 हो गया। देखिए सारा डिग्री पता चल गया।
अब यहाँ पे हमसे पूछा है साइन 75 डिग्री। साइन 75 मतलब ये वाला, ये जो वाइट में मैं लिखा हूँ ये मुझे साइन 75 है, इसकी निकालनी है। ओके चलिए, तो आपको ये पता होगा कि साइन का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा। साइन 75 का मतलब हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं इस 75 को लूँगा तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा यहाँ पे इसके सामने का, और हाइपोटेनियस क्या बनेगा यहाँ पे, जल्दी बताइए। हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर तो आपका ए हो जाएगा, और हाइपोटेनियस ये वाला निकालना पड़ेगा 90 डिग्री के सामने ये वाला। ये जो आपका AD है वो हाइपोटेनियस है, तो मुझे AD तो पता नहीं है, AD आपको पता करना पड़ेगा। तो AD कैसे पता करेंगे, चलिए पहले हम AD निकालते हैं। ठीक है, AD निकालने के लिए आपको कुछ रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो ये है कि जो यहाँ पे 30, 60 और 90 है, तो जब भी 30, 60, 90 दिया रहेगा तो इनके साइड का रेशियो क्या बनता है, 30 का होगा यहाँ पे 1, 60 का होता है √3 और 90 का होता है 2। ये साइड का रेशियो है इनका। ठीक है, अब ये साइड का रेशियो तो इसी के आधार पे हमें पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका AQ है ये 60 डिग्री के सामने है, तो 60 डिग्री के सामने की वैल्यू B है, यानी √3 की वैल्यू B है। तो मुझे बताइए यहाँ पे ये जो आपका 90 है, 90 के सामने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 के सामने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2B अपॉन √3 हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, √3 की वैल्यू यहाँ पे B के बराबर है, तो 90 डिग्री के सामने की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2B अपॉन √3 हो जाएंगे, ये वैल्यू बन जाएगी। तो अब मुझे ये पता चल गया AD कितना आ गया, ये 2B अपॉन √3, और इसके बाद जो आपका ये बेस है यहाँ पे DQ, ये भी मेरा किसके सामने, 30 डिग्री के सामने, तो 30 डिग्री के सामने यहाँ पे 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, फिर सेम करेंगे वहाँ पे B अपॉन √3 हो जाएंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस पता चल गया, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 2B अपॉन √3। ठीक है, यानी AD आपको पता चल गया। बस अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये √3A अपॉन 2B, तो C ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मेंस के हैं, इसलिए आप ये नहीं सोचिएगा कि ये सब प्री में आएंगे। चलिए आगे करते हैं। हाँ, ये है क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 3 साइड है ABC। इसमें परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई गई है CD, इसका मैंने नाम रख दिया P। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 ट्रायंगल हो गया, एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल ACB हो गया, दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ADC हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी AB करते हो तो यानी ये वाला का क्या हो जाएगा, बेस B हाइट A बराबर। अब इस वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, यानी ये जो ADC है इसका क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस C हो जाएगा, हाइट क्या है P है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 1/2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा का, अब मुझे P की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन C। ये एक फॉर्मूला बन गया आपका, यानी जब भी इस शेप में अगर आपका दिया रहेगा सवाल और मुझसे यहाँ पे पूछेगा ये बीच वाली जो हाइट है उसकी, तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओगे। ओके,
इसको इस फॉर्मूला को और एक्सटेंड हम लोग कर सकते हैं। आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो यानी 1/p हो जाएगा बराबर, और ये c ऊपर चल जाएगा, a भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये 1/p² हो जाएगा, यहाँ पे c² AB का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब आपको ये पता है पाइथागोरस का कि c² = a² + b² होता है ना। तो बस आप c² की जगह लिख सकते हो क्या, c² की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/p² = c² की जगह लिखेंगे a² + b² बटे में क्या होगा, a² × b²। ओके, अब यहाँ पे हम जब इसको डिवाइड करेंगे सबसे तो बचेगा क्या, 1/p² = 1/a² + 1/b²। तो ये भी फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसी के बेसिस पे सवाल देखते हैं। सवाल में बोला है ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे एंगल A है जो 90 डिग्री है ये आपका, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, M जो ये मिड पॉइंट है BC पर, एंड D इज अ पॉइंट ऑन BC, D एक पॉइंट है जो BC पर है। ठीक है, ये क्या है पॉइंट, वो नहीं बस बोला एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे मिड पॉइंट ये है। तो मिड पॉइंट ये आपका M है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि MB बराबर है CM से। ठीक है ना। अच्छा, ये जो आपका D वाला लाइन है AD, ये परपेंडिकुलर है, तो AD परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। तो अभी मैंने बताया परपेंडिकुलर वाला है। AB यहाँ पे 7 दिया हुआ है, AC यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये पूरा 24, पूरा 24 है। हमसे AD और AM का रेशो पूछ रहा है, तो AD वर्सेस AM निकाल सकते हैं। AD का अभी मैंने बताया, यानी ये हाइट है, वही तो हाइट है P, तो आप P कैसे निकालोगे, P = क्या होगा, AC अपॉन क्या होता है, AB अपॉन C। ठीक, तो अब यहाँ पे AB क्या हो जाएगा, मुझे AB अगर मैं बोलूँगा तो साइड का ले लेंगे 7 यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका भी। अब ये वैल्यू मुझे पता है कि नहीं है, नहीं है, तो ये मुझे निकालना पड़ेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो बताइए कैसे निकालेंगे, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ठीक है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होना चाहिए। यहाँ पे AC, अच्छा ये AC दिया है 24, ये 7 है, और ये आपके कितने हो जाएंगे 25, यहाँ पे मिस्टेक है, ये यहाँ पे 25 हो जाएंगे। ठीक, अब ये सब पता चल गया, तो 25 हो गया, ये 7 हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो चलिए अब निकाल लेते हैं यहाँ पे। AM का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैंने बताया था हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने अभी शुरू से कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हो कि अगर मिडिल वैल्यू रहेगी तो मिडिल वैल्यू में क्या होता है, ये अगर जब भी मिड पॉइंट में काटता है इसके हाइपोटेनस को, तो ये और ये तीनों बराबर होगा। अब ये मेरा 25 दिया हुआ है, तो इसका मतलब AM यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, हाफ, 25/2 कर देंगे, तो ये पता चल गया AM। AD का इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 24 × 7 और बाई 25 ये होगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे आप, यहाँ पर लिख देता हूँ 24 × 7 बाई 25। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कुछ कट पिट रहे हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ये 625 = ये होगा आपका 7 4 जा 28, 2 कैरी हुआ 14 68, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 दूनी 32 और 8 16, तो 336। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन यहाँ पे D सही हो जाएंगे।
ठीक, चलिए आगे करते हैं। फिर फाइंड द हाइट h, अगेन वो पूछ रहा है हाइट निकालने के लिए। अब देखिए कॉन्सेप्ट पता चल गया, आप आराम से अब सवाल को लगा लेंगे। हाइट निकालना है यानी h निकालना है, तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू, यानी आमने सामने का ले लेंगे ये वाला, इनका गुणा कर देंगे और हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देंगे। अब ये आपको पता होना चाहिए 35 है 84 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या लगेगा बताइए। ट्रिपलेट जब तक याद नहीं होगा अब नहीं कर पाएंगे, तो आपका ट्रिपलेट यहाँ पे क्या होगा, एक 5, क्योंकि यहाँ पे ये 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, तो ये 7 बचे और यहाँ पे 12, और ये कितना हो जाएगा 5 12 13 होता है, ठीक है ना। तो 13 गुणे 7 कर देंगे तो यानी 91 होगा यहाँ पे इसका मतलब। और यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे आपका था 84, यही था ना 84, हाँ चलो, तो ये 91 84 और 35 हो गया। तो आप यहाँ पे निकाल लोगे सीधा सीधा, पैंतीस 84 बटे 91। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 7 से जाएगा तो 12 सत्ते 13 सत्ते, और ये नहीं जाएगा तो इंटू कर लेंगे, इसको इंटू करके सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 12 बचे 60, 6 12 36 और 6 420 बटे 13, 13 से भाग देंगे, 13 39, फिर 2.3, तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल whose sides are 5 12 13। इसका मतलब यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि हाइट और साइड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी अगर जब हाइट ज़्यादा होगी तो उसके सामने की जो साइड है वो छोटी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइपोटेनियस है तो ये हाइपोटेनियस का जो लेंथ है वो ज़्यादा है ना इसका, तो फिर इसका मतलब जब इसका परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे तो ये छोटी होगी। तो स्मॉलेस्ट यहाँ पे बोला एल्टीट्यूड, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड हमेशा किस पे बनेगी, इस साइड पे बनेगी। तो उस हिसाब से अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 12 13, ठीक है। अब लेंथ पूछ रहा है यहाँ पे, तो लेंथ कैसे आएगा बताइए। तो आप h कैसे निकालोगे, यहाँ पे h इक्वल टू 5 गुणे 12 बटे में 13 कर देंगे, इन्हें बनेगा a, यहाँ पे क्या था मैंने बताया था AB अपॉन C, यही था p निकालने के लिए, उसे फॉर्मूला के बेसिस पे आएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4.6, तो C ऑप्शन से हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट पता है तो आप विद इन अ मिनट निकालेंगे। एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और यहाँ पे BAC 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। AD इज परपेंडिकुलर टू द BC। अब मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे समझ लेना है। तो AD यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है किस पे, BC पर। देखिए इसके लिए आपको ना थोड़ा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना पड़ेगा, मैं एक अलग वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट बना दूंगा सारा। फिलहाल आपको बस एक फॉर्मूला यहाँ पे याद होनी चाहिए। फॉर्मूला ये है कि AD का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको करना पड़ेगा BD इंटू CD, ठीक। अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से एक लाइन गई है ऐसे, और ये मेरा A है, ये B है, ये C है, और ये क्या आपका D है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको यहाँ पे लेंथ निकालनी पड़ेगी BC का, ठीक है ना। तो AD स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए AD कितना दिया हुआ है 8.4, BD 4.8, DC हमें निकालना है। जब DC निकाल लेंगे और इसको ऐड कर देंगे तो आपका BC पता चल जाएगा लेंथ। तो AD स्क्वायर यानी मतलब 8.4 का स्क्वायर बराबर BD
तो बी डी कितना दिया हुआ है 4.8 इंटू सी डी, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको आप 2 बार लिख सकते हो, 4.8 इंटू सी डी। ठीक है, चलो इसको काट देते हैं, छोटा करेंगे। कितने बार में जाएगा 12 से, 12 चौक, इसको काटेंगे 12 सत्ते, फिर ये 4 से जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये और छोटा कर सकते हैं, इसको 21 से कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 21 चौक 84, 2.1, 7 गुणे 1 कर देंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 14.7 सी डी आ गया। अब हमसे पूछा है यहाँ पे बी सी, तो ऐड कर देंगे, 14.7 है, यहाँ पे ऐड करेंगे, 14 4 18, 19 और 19 19.5, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें ए बी निकालना है। ए बी निकालना है, ये कैसे निकालेंगे देखिए, 4 है 3 है, इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, मैं अलग से एक वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी, डी सी नहीं करेंगे यहाँ पे, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू क्या होगा, ए सी, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इस फॉर्मूला के बेसिस पे जब भी ऐसा सवाल दिया रहेगा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस के बेसिस पे आइए। तो ए बी यहाँ पे आपको फाइंड करना है, तो ए बी का स्क्वायर कर दो क्योंकि पता नहीं है। ए डी कितना है यहाँ पे 4 है, इंटू ए सी कितना है 4 + 5 9, तो ये होगा 36, तो 6 आ जाएंगे। ए बी पता चल गया 6, तो बी ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे सी डी निकालना है। अब ये सी डी निकालना है, यहाँ पे देखिए 16 दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला अभी मैंने बताया था, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। तो ए बी यहाँ पे मुझे बताइए कितना है, 12 का स्क्वायर, ए डी यहाँ पे कितना है, ए डी तो पूरा फुल दिया हुआ है यहाँ पे ए सी, तो ए डी हमें निकाल लेते हैं, ए सी 16 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 2 बार इसको ऐसे लिख दो, ए डी इंटू 16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ये, ए डी इक्वल टू, तो ये 8 से कर दो इसको, 8, ये 7, ये हो जाएगा आपका 2 से करेंगे तो ये 4, ये हो जाएंगे 7। ठीक है ना, 7 7 49 हो गया, 49/4। क्या ये सही हो रहा है, 49/4 गलत हो रहा है यहाँ पे, नहीं ऐसे इसको नहीं करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो रहा है, फिर से कर लेते हैं। 14 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 14 नहीं है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144/16 इक्वल टू ए डी, तो ये 16 से जाएगा, 16 9 144 होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएंगे। ये वैल्यू गलत रखे हुए थे इसीलिए। 10 क्वेश्चन देखेंगे लास्ट है। सो अगेन यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे ए 90 डिग्री है, ये बी है, ये सी है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, डी पॉइंट पर, और ए बी यहाँ पे दिया हुआ है 12, ए सी यहाँ पे दिया हुआ है आपका 16, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी डी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आपका 12 16 और क्या हो जाएगा, यानी ये आपका 12 है, इसका मतलब है 3 से कट रही है, तो 3 से कटेगा तो कितना हुआ 4 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, 4 से ये कटेगा 4 हो जाएगा, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। इसका मतलब कि सब में 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसका मतलब हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 4 × 5 तो 20 हो जाएंगे। अब मुझे ये पता चल गया 20 पूरा है BC, लेकिन मुझे BD निकालना है। तो BD निकालना है तो फिर आपको फॉर्मूला वही वाला लगाना पड़ेगा। कौन सा बताया था? AB का स्क्वायर इक्वल टू BD यहाँ पे इंटू DC। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर कर देंगे 144। BD हमें पता नहीं है और DC यहाँ पे निकालना पड़ेगा। DC कितना है यहाँ पे? DC 20 है। ओके, DC 20 ले लेंगे, नॉट DC इट BC। सो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? BD 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर BD पूछा है तो C ऑप्शन से हो जाएंगे। ओके, सो इस तरीके से हमने ये पूरे 10 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।